उर्दू नॉलेज के मौजूद नादरीन, मैं हूं शेख फैसल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैटेलाइट तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि अली सदपारा और जॉन स्नोरी के आखिरी मकाम की निशानदही कर रही हैं, जिनमें यह देखा गया है कि अली सदपारा और जॉन स्नोरी किस जगह से लापता हुए। तो वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, आज जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अली सदपारा और जॉन स्नोरी के आखिरी मकाम की ये तस्वीर हैं और इसके बाद K2 पर आज सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अली सदपारा और इनकी टीम की तलाश के लिए K2 पर सबसे बड़ा सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन आज हो रहा है और ज़राए का कहना है कि आइसलैंड और चिली ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी हैं। इन तस्वीर में अली सदपारा और जॉन स्नोरी के आखिरी मकाम की निशानदही की गई है, यानी कि वो मकाम जहां पर इन्होंने आखिरी बार पनाह ली थी और जहां पर उनका जो ट्रैकर है उससे राब्ता मनक़ते हो गया था। नाजरीन, ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि सैटेलाइट तस्वीर में इस मकाम की निशानदही की गई है जहां GPS बंद हुए। ताहम सैटेलाइट तस्वीर हुकूमत पाकिस्तान को रिसाल कर दी गई हैं, उनको दे दी गई हैं और FLR मिशन में इन तस्वीर से मदद ली जाएगी। ज़राए ने मज़ीद ये बताया कि फ़ज़ाई ऑपरेशन में साजिद सदपारा भी साथ होंगे और उनसे भी रहनुमाई ली जाएगी, क्योंकि साजिद सदपारा भी अली सदपारा और उनकी टीम, जिसके अंदर जॉन स्नोरी और एक और कोहे पैमा मौजूद था और रास्ते में हेलुसिनेशन की वजह से साजिद सदपारा वापस लौट आए थे। दोस्तों, ख्याल रहे कि मोहम्मद अली सदपारा और टीम जुमा के दिन से लापता हैं और पाक फ़ौज की मदद से ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया गया था। तहम मौसम की ख़राबी की वजह से फ़िज़ाई और ज़मीनी सर्चिंग मुअत्तल कर दी गई थी। ज़मीनी रेस्क्यू टीम फ़िज़ाई रेस्क्यू टीम की मदद से डेथ जोन तक पहुंचना चाहती थी और साजिद अली सदपारा ने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि वो मोहम्मद अली सदपारा के लिए जारी सर्च ऑपरेशन से मुतमईन है। तकरीबन 10 दिन से मोहम्मद अली सदपारा लापता हैं और 8200 मीटर तक हम सब उनके साथ थे। हो सकता है कि मोहम्मद अली सदपारा को उतरते हुए कोई हादसा पेश आया होगा। मोहम्मद अली सदपारा के बेटे का यह भी कहना था कि जब हम वहां से निकले तो दर्जा हरारत -62 डिग्री सेंटीग्रेड था और मोहम्मद अली सदपारा उस वक्त बोटन नेक से K2 सर करने जा रहे थे। उम्मीद है कि उन्होंने K2 सर कर ली होगी और हादसा अमूमन चोटी से नीचे उतरते हुए पेश आया होगा। दोस्तों, अब ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि जो अली सदपारा और उनकी टीम है वो ज़िंदा हैं, मुर्दा हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हादसा उनके साथ पेश आया और कैसे उन्होंने उसको रिएक्ट किया। लेकिन जहाँ भी हों, अगर तो वो महफूज हैं, ज़िंदा हैं, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदा वापस ले आए और अगर वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब 10 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, -52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देखा जाए तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में इतने ज़्यादा दिन तक कोई सर्वाइव कैसे कर सकेगा। लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल माउंटेनियर और क्लाइंबर थे और वो पहले भी इस तरह के हालात से नब्रो ताज़मा हो चुके होंगे, तो शायद उन्होंने अपने लिए कोई गार बना ली हो या कोई पनाह गाह बना ली हो जहाँ पर वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों कि ख़राब मौसम जब ठीक होगा तो वो वहाँ से वापस लौट सकें। बहरहाल, अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापस ले आए और अगर वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।